नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ चतुर्थ के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ है जो यह एक नाटक है और यह नाटक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। महाकवि कालिदास एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे और महाकवि कालिदास ने 7 पुस्तकें लिखी जिनमें कुछ नाटक भी थे। उन नाटकों में एक शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है वह नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है और महाकवि कालिदास एक श्रेष्ठ साहित्यकार भी माने जाते हैं। पहले हम इन पाठ का परिचय करेंगे। यह पाठ कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन हैं और यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में क्यों दिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, यथा यानी जैसे, च यानी और, केनापि यानी किसी भी, कविना कवि के द्वारा, कथितम कहा गया, जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि काव्येषु नाटक रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु काव्यों में, नाटक में नाटक, रमणीय रम्य काव्यों में नाटक रमणीय होता है। तत् और उन नाटकों में भी, तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में भी शकुंतला का जो नाटक है वह सबसे रमणीय है। अर्थात जितने नाटक हैं उन नाटकों में शकुंतला का नाटक है वह रमणीय है, मन को हरने वाला है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्ताङ्कान्त उद्धृतः संपादित अंशः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य शकुंतला के सप्ताङ्क 7वें अंक से उद्धृत लिया गया संपादस्थ 7वें अंश है। अर्थात प्रस्तुत नाटक शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया संपादित अंश है। दानवेः सहकृते युद्धे इंद्रस्य विजया अन्तपुरम् इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षिस्य आश्रम में विश्रामं करोति। अर्थात दानवों के साथ में हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से पुनः वापस लौटते प्रत्यागमनम आते हुए राजा दुष्यंत ने मार्ग में महर्षि के आश्रम में विश्राम करते हैं। अर्थात दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशु क्रीडाम व्यवहार संचलताम च दृष्ट्वा तत्र माने वहाँ, बालक से माने बालक के, सर्वदमन के, सिंह शिशु क्रीडाम अर्थात क्रीड़ा, सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार को देख करके, अर्थात वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा सचलता को देखकर तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्न भवति। तस्य मनसि उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। मन में बालक के प्रति स्वाभाविक ही आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमनः तस्य पुत्र एव। शनैः धीरे धीरे वार्तालाप के प्रसंग से तस्य यानी उनको विश्वास भवति यानी होता है। धीरे धीरे वार्तालाप
के प्रसंग से या बातचीत के माध्यम से उनको विश्वास होता है कि सरोदमन मेरा ही पुत्र है। इति अथम कविना अस्मिन् दर्शे बालकस्य साफल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। अथितम इसलिए कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य प्रेम अत्यधिक मनमोहकता द्वारा वर्णितमस्ति वर्णन किया गया है। इसलिए कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की चंचलता और राजा दुष्यंत का वात्सल्य अत्यधिक मनमोहकतया वर्णन किया गया है। अर्थात इस दृश्य में बालक की अत्यधिक चंचलता और जब राजा दुष्यंत को विश्वास होता है कि यह बालक मेरा ही है, तो ऐसा विश्वास होने पर राजा दुष्यंत का उस बालक के प्रति वात्सल्य है जो यहाँ पर दर्शाया गया है या उनका वर्णन किया गया है। और धीरे धीरे राजा उन तपस्वियों से प्रश्न पूछ करके उस बालक के परिचय के बारे में जानते हैं। अब पहले इन पाठ का हम शब्दार्थ को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद में हम इन पाठ का अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। अब है इसमें शब्दार्थ माँ मत खलु अवश्य ही चापलम चंचलता एवात्मनः वही या अपने प्रकृतिम का थे स्वभाव पर कर्णम कान को दत्वा देकर के अभूमि ही इसका अर्थ है अयोग्य अविनश्य अशिष्टाचार कथम क्या निषिध्यते रोक रहे हो अबालसत्व असाधारण बालक केसरम का अर्थ है बालक सिंह शिशु सिंह के शावक को अर्ध आधा मातुहु का अर्थ है माता का मातुहु में षष्ठी विभक्ति है पितः पिया है स्तनों को आमृत क्लिष्ट केसरम का अर्थ है खींचने से जिसके केश अस्त व्यस्त हो गए हैं या जिन बालक के खींचने से जिसके बाल हैं वो बिखर गए हैं। बलात्कारेण का अर्थ है बलपूर्वक जबरदस्ती कर्षति खींचना यथा निर्दिष्ट कर्मा पूर्व में बताए हुए काम में लगा हुआ सह साथ में ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करना। याद करने के बाद में लिखने के बाद में हम पाठ का अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। जब शब्दार्थ हैं वे शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जो शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं वही पाठ में हो, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं याद करेंगे। शब्दार्थ याद करेंगे तो पाठ का अनुवाद आराम से कर सकते हैं। शब्दार्थ याद नहीं करेंगे तो पाठ का अनुवाद नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे। अगर पाठ नहीं समझ पाएंगे तो उसके प्रश्नोत्तर और व्याकरण भी नहीं समझ पाएंगे। अब है पाठ का अनुवाद। दृप्स्वः सिंह दंताः ते गणयिष्य। दृप्स्व का अर्थ है शेर, सिंह का शेर, दंताः दांत, ते आपके, गणयिष्य गिनूंगा अर्थात सिंह तुम मुंह खोलो मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक छोटा बालक है, वह सिंह के शावक को ऐसे कह रहा है या उनका दोनों जबड़ा खींच कर रहा है, जबरदस्त कह रहा है और उनके बोल रहा है कि आप अपना मुंह खोलो मैं आपके मुंह में दांत गिनूंगा। यह दृश्य या यह बालक ऐसा कर रहा है और यह दृश्य राजा पास में आश्रम में बैठे हुए पूरा दृश्य देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि छोटा बालक है और वह भी सिंह के शिशु के साथ ऐसी हरकत करता है, ऐसी इतनी इसकी हिम्मत है, ऐसा बालक वीर है, यानी कोई साधारण बालक नहीं है। अब नेपथ्य का अर्थ है पर्दा गिरता है। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृति माँ। माँ का अर्थ है मत,
खलु का अर्थ है अवश्य ही, निश्चय ही, चापलम का चंचलता, कुरु का अर्थ है अत्यधिक चंचलता मत करो। कथम गत, कथम मन किस प्रकार, गत मन आ रहे हो, एवात मन स्वाभाविक प्रकृति क्या किस प्रकार अपने स्वाभाविक प्रकृति पर आ रहे हो। अर्थात वह कह रहे हैं कि बालक आप अत्यधिक चंचलता मत करो और अपने स्वाभाविक प्रकृति पर किस प्रकार से आ रहे हो। वे तपस्वियां उस बालक को पास में बैठे हुए मना करती हैं कि उस सिंह के शिशु के साथ में आप झगड़ा करना छोड़ दो, अपने पुराने वाले स्वभाव पर आ जाओ। कर्णम, राजा कहते हैं, राजा पास में बैठे हैं और देख रहे हैं। कर्णम दत्वा, कर्ण माने कान को, दत्वा यानी देख करके, अभूमि इयम अविनश्य, अब करते हैं अयोग्य, इयम का अर्थ है यहाँ, अविनश्य करता है अशिष्टाचार, अर्थात यहाँ अशिष्टाचार के योग्य नहीं है, या जो यह भूमि है, यह जगह है, वह अशिष्टाचार के योग्य नहीं है, अर्थात यहाँ रहने वाले सभी शिष्टाचार से रहते हैं। इस कारण से राजा कान देकर के सुनते हैं कि उसके यानी जब बहुत तपस्विनी उस बालक से बात कहती हैं तब राजा सुनते हैं कि यहाँ किसकी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। तब को नु खलु एषः निषिध्यते, नु का अर्थ है अवश्य ही, खलु इसका रोका जा रहा है, निश्चय ही, खलु एष निषिध्यते किसको रोका जा रहा है। शब्द अनुसारेण, अवलोक्य शब्द के अनुसार देख करके, सविषयम् अये को नु खलु अयम् अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम् अबालसत्त्व, अरे किसको यहाँ पर अनुसरण करते हुए रोका जा रहा है। तपस्विनीभ्याम् अबालसत्त्व, अर्थात तपस्वियों के द्वारा इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को, जब वे तपस्वियाँ उन बालक को मना करते हैं तब राजा देखते हैं कि बालक कैसा है, या ये तपस्विनियाँ किसको मना कर रही है, यह जो आश्रम में तपस्वियाँ हैं वह किसको मना कर रही है, राजा देखते हैं। तब क्या होता है, आगे किसको मना कर रही हैं, वो कौन है, वो हैं। अब राजा एक बालक को देखते हैं, वो बालक कैसा है उसके बारे में वर्णन किया है। अर्धपीतः स्तनं मातुर्मर्दकलशकेसरं परकीर्तितं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति, अर्थात अर्धपीत स्तन, अर्ध यानी आधा, पीत यानी पिया है, स्तन माने स्तन का, मातु माने माता का, मृदकलश केसरी होता है जिसके खींचने से सिर के बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं या बिखर गए हैं। प्रकृति करते हैं प्रकृति, खेलने के लिए। सिंह शिशु, सिंह का शिशु, बलात्कार होता है बलपूर्वक, कर्षति यानी खींचता है, अर्थात कैसा बालक है, ऐसा छोटा बालक है जैसा कि जिस बालक ने अपने माता के स्तन के आधा ही दूध पिया है, यानी छोटा बालक है, उसने पूरा दूध नहीं पी लिया है। और माँ उस बालक के जो सिर के बाल हैं वह राजा देखते हैं कि उस बालक के जो सिर के बाल हैं वह अस्त व्यस्त हो गए हैं। और परकीर्तितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति, अर्थात उस बालक को सिंह के शिशु के साथ खेलने से बलपूर्वक मना कर रहे हैं, यानी बालक सिंह शिशु के साथ में खेलता है और वह तपस्वियों को मना करती हैं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्यां सह बालक, ततः यानी उसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं पूर्व कर्म में लगे हुए, तपस्विनीभ्यां के दो साथ में, सह बालक यानी साथ, तब पूर्व के कार्य में लगे हुए बालक तपस्वी के साथ में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक स शब्द आया है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है, यह कारक की उपविभक्ति है। अब है इसमें व्याकरणिक बिंदु कौन कौन से नाट्यांश में आए हुए हैं।
कर्णम, इनमें कर्ण मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। अयम, इनका मूल शब्द इदम है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तपस्विनीभ्याम, इनमें मूल शब्द तपस्विनी है, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है। स्त्रम, स्त्र मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। मातुहु, इनमें मातु माता शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है। शिशुहु, शिशु मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। अब इसमें है संधि। एवात्मनः, एव धन आत्मनः, दीर्घ संधि है। खलु वेशः, खलु धन एषः, यण संधि है। अब है इनमें समासिक पद कौन कौन से हैं। समासी स विस्मयम, विस्मेल सहितम, इनमें अव्ययभाव समास है, अर्थात कहीं पर भी अगर स उपसर्ग आता है तो द्वितीय पद में तृतीय विभक्ति और सहितम सब लिखते हैं। जैसे स परिवारम तो परिवारे सहितम। अगला है अर्धपीत स्तरम, अर्धम पीतम स्तरम, ये सह, इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की विशेषता होती है कि दोनों पदों में से अन्य पद की प्रधानता हो। अब है इनमें प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से हैं। दत्वा, इनमें दा मूल धातु है और कत्वा प्रत्यय हैं। अवलोक्य, अव धन लोक धन ल्यप, ये हैं प्राकृतिक प्रत्यय वाले शब्द। अब इसमें इसके अलावा भी व्याकरणिक पद हो सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कोई भी हो सकते हैं, मुख्य है जो मैं यहाँ पर दिए गए। अब इसमें बोध प्रश्न कौन कौन से हैं इस नाट्यांश में। प्रश्न क्रमांक 1 है काव्येषु किम रम्यम। प्रश्न क्रमांक 2 है सिंह शावकस्य दंतान कः गणयुतम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 3 है बालकस्य मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर भी इन्हीं नाट्यांश में है। ध्यानपूर्वक पढ़ने से इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। अच्छी तरह से प्रश्न सभी कॉपी में करने हैं और बाद में कॉपी भी जांच की जाएगी। अगर कोई समस्या है तो ध्यानपूर्वक पढ़ने पर ये मिल जाएंगे। अब हैं गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 बालकः सिंह शिशु किम गणयुतम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 2 है परकीडितुम कम बलात्कारेण कर्षति। प्रश्न क्रमांक 3 है तपस्विनीभ्यां सह विभक्ति च कारणम लिखत। यानी तपस्विनीभ्यां में तृतीय विभक्ति आई है, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी नाट्यांश में मिलेंगे और बाद में कॉपी जांच की जाएगी। धन्यवाद।